नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल स्पेशल क्लासेस में। तो आइए आज देखेंगे हम जो डीएसएसबी पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा। यह है जो पार्ट बी आता है, अर्थात जो डीएसएसबी का पीआरटी का जो पेपर होता है 2 भागों में होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 2 भागों में आते हैं। पहले भाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं, उनमें 5 सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, और जो बी पार्ट होता है उसमें साइकोलॉजी सिर्फ आती है। तो वह साइकोलॉजी इस वीडियो में कवर कराई जाएगी, जो 100 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए कह रहा है विकास हमेशा रेखीय होता है, अर्थात विकास रेखीय नहीं होता है क्योंकि एक समान नहीं होता है कभी विकास, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी नंबर, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं होती हैं, अर्थात होती हैं, ये भी गलत है, नहीं कर दिया इसमें। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो यह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी की जो विकास दर होती है वो एक समान नहीं होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चा जो मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है तथा चारित्रिक विकास आदि भिन्नताओं का होना विकास की अभिव्यक्तिता को इंगित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग अंकित है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारी का अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। अब किस पर आधारित है, कौन से? तो ऑप्शन ए दे रहा है पुनर्वलन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन सी है ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन डी है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के निर्माण पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जब बच्चे की दीदी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा का जो रोने का कारण है वो बताना है, के कारण रोता है, किसके कारण तो रोता है। तो ऑप्शन ए दे रहा है संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन बी है अजनबी दुश्चिंता, ऑप्शन सी है वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन सी है सामाजिक दुश्चिंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वियोग दुश्चिंता। बच्चे में मातृत्व भाव बहुत अधिक होती है, अर्थात माँ की गोद से कोई अजनबी द्वारा उठाया जाने पर नवजात शिशु द्वारा व्यक्त किया जाने वाला हर वियोगी दुश्चिंता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ऑप्शन डी है कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, सत्य या असत्य वाला जो प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए है श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन बी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, ऑप्शन सी है विस्तृत व्याख्या करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के कारणों का अवलोकन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7 नंबर, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये गलत है, ऑप्शन बी है व्यवस्था फेल हुई है,
ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन बी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन सी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन डी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? ऑप्शन ए रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन बी अग्र शिक्षण को तकनीकी अपनाकर, ऑप्शन सी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ऑप्शन ए व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन बी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन सी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अर्थात जिसको कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये औपचारिक अवस्था हो जाएगी, तो उसी में तर्क रूप से बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट है बी नंबर, विकल्पों के निर्वाचन और संश्लेषण करने की योग्यता, ये भी गलत है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपणता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन बी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन सी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन बी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ऑप्शन सी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ऑप्शन डी है वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 14 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द का अर्थ अर्थात तात्पर्य है? ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी है विद्यालय का अग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनंदिन आधार पर अनुभव करता है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है कक्षा में प्रयुक्त पाठ है सामग्री, ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनंदिन आधार पर अनुभव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पद्धति आधारित है? ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16 नंबर, एक छोटा बच्चा भूतकाल में समान परिस्थिति में उसके द्वारा की गई प्रक्रिया के आधार पर नवीन परिस्थिति पर प्रक्रिया देता है, यदि संबंधित है? ऑप्शन ए
अधिगम को समरूपता का नियम, अधिगम का प्रभाव का नियम, अधिगम प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम। ऑप्शन डी है अधिगम का तत्परता का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अधिगम का समरूपता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य ऑप्शन ए दूषित होता है, ऑप्शन ए है दूषित होता है, ऑप्शन बी वही रहता है, ऑप्शन सी उन्नत होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उन्नत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, ऑप्शन बी अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, ऑप्शन सी है शिस्त को प्रकट करने के लिए, ऑप्शन डी है मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पैटर्न पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। इसका सूचितार्थ होता है। ऑप्शन ए शिक्षण का मूल्यांकन, ऑप्शन बी शिक्षण के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण मूल्यांकन के लिए शिक्षण, ऑप्शन डी मूल्यांकन का शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। डैश दिया गया को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जा सकता है। सृजनशील विचार, ऑप्शन बी है अन्य के साथ झगड़ा, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन डी है जिज्ञासा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्य के साथ झगड़ना को प्रभावित का लक्षण नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलरबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर। कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं कर पाती है। कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं करती है जबकि विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए है विद्यालय बच्चों को अत्यधिक वार्तालाप के अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन बी है शिक्षक चाहता है कि बच्चे विद्यालय में खूब वार्तालाप करें, ऑप्शन सी है उसे अपना घर पसंद नहीं है, ऑप्शन डी है विद्यालय में उसे विचारों की कद्र की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन ए कार्य देना, ऑप्शन बी मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी शस्त्र परीक्षा, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शस्त्र परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अधिगमन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए विद्यार्थी की स्मरण शक्ति को तीक्ष्ण करती है, ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नवीन अधिगम को भिन्न करता है, ऑप्शन सी विद्यार्थी को एक ही दिशा में विचार करवाती है, ऑप्शन डी तरुण विद्यार्थियों के बीच अधिगम को रुचिकर बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तरुण विद्यार्थियों के बीच अधिगम को रुचिकर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125 नंबर। अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि, ऑप्शन ए वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाएं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन बी है कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ये विषय है। ऑप्शन सी है शिक्षक अलग किस्मों के व्याख्यान एवं स्पष्टीकरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है कक्षा में सर्वाधिक जांच परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। एक पाठशाला बच्चों के लिए
यथार्थ रूप से दूसरा घर बनेगी यदि। ऑप्शन ए, इनका पर्यावरण घर के सदृश होगा। ऑप्शन बी, पाठशाला के पर्यावरण में भोजन भी दिया जाता है। ऑप्शन सी, वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। ऑप्शन डी, वह पढ़ने की इच्छा जागृत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। चक्षु बाधित बी श्रेणी के छात्र को ऑप्शन ए, निम्न स्तर के कार्यों से छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावकों मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। ऑप्शन तो लगभग सभी सही है, बट ये बेस्ट रहेगा, कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, तथा ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन बी है धैर्य एवं सहिष्णुता। ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान। ऑप्शन डी है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, धैर्य एवं सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, वह स्थिति जिसमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है वह जाना जाता है। ऑप्शन ए है संवेदना प्रेरक स्थिति। ऑप्शन बी है साहजिक क्रियात्मक स्थिति। ऑप्शन सी है पूर्ण साहजिक स्थिति। ऑप्शन डी है दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति, जो हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करता है। अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। इस परिस्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अभिभावक प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत करे। ऑप्शन बी है अभिभावक को अपने बच्चे का अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य से अनुरोध करे। ऑप्शन सी है अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखे और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करे। ऑप्शन डी है अभिभावक बच्चे को विद्यालय से निकाल ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, इसमें कह रहा है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। ऑप्शन बी है पावलोव द्वारा। ऑप्शन सी है जेन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन डी है वाइगोस्की द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए, अब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन ए है कोहलबर्ग। ऑप्शन बी है एरिक्सन। ऑप्शन सी है स्किनर द्वारा। ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो इनकी एक है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो 4 दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था। ऑप्शन बी है वयस्क। ऑप्शन सी है शैशवावस्था। ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक। ऑप्शन बी सकारात्मक। ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन डी तटस्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर,
विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन ए अंत संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, किस स्थान पर बाल के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में, ऑप्शन सी है प्रेक्षागृह में, ऑप्शन डी है घर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी सांख्यिकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का टीचर को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, डैश दिया गया को अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है? ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा प्रदत्त उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना, ऑप्शन डी है कक्षा में नीरवता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, निम्नलिखित में से क्या बच्चे की समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सराहना अथवा सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता, ऑप्शन बी भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से निकालना, ऑप्शन डी है साथियों की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक, ऑप्शन सी साहसिक कार्य हेतु कार्य योजना, ऑप्शन सी मस्तिष्क का चित्र बनाना, ऑप्शन डी मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, साहसिक कार्य हेतु कार्य योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेषकर प्राथमिक स्तर पर उपयोग में लाया जाने वाला श्रेष्ठ तरीका है? ऑप्शन ए अपंगता हेतु उपयुक्त शिक्षण पद्धतियों के प्रकार, ऑप्शन बी महंगा एवं चमकदार सामग्री का सहयोग, ऑप्शन सी है सरल एवं रुचिकर पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी कहानी सुनाने की पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहानी सुनाने की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, पियाजे के अनुसार बालक निम्नलिखित में से किस अवस्था में मूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है? ऑप्शन ए मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष जो होती है, उसके बाद बी ऑप्शन है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है, ऑप्शन सी संवेदक गति अवस्था जो हमारी जन्म से 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन डी पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था जो हमारी 2 से 7 वर्ष होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा मूर्त और अमूर्त रूप से चिंतन औपचारिक अवस्था में कर पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने की असमर्थता है एक, ऑप्शन ए व्यवहारिक की विकार, ऑप्शन बी नाड़ी तंत्र का विकार, ऑप्शन सी पठन विकार, ऑप्शन डी मानसिक विकार। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, पठन विकार होता है, पढ़ने की असमर्थता, सीधा कहा गया है पढ़ने की, तो पठन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, इसमें कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन सी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए, अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन बी, न सीखना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, शैक्षिक संस्थान ही मात्र ऐसे स्थान हैं जहां पर अधिगम होता है। ऑप्शन डी, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहीं सिर्फ अधिगम होता है। क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा भी सीखने के स्थान होते हैं, आप कहीं भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन ए है, विद्यालयी तथा सहविद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। ऑप्शन बी है, पृष्ठपोषण देने के लिए तकनीकी परिभाषा का प्रयोग करने में। ऑप्शन सी है, अलग अलग छात्रों में तुलना करने में। ऑप्शन डी है, छात्रों की बुद्धिमान अथवा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, विद्यालयी तथा सहविद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। ठीक है, बच्चों की जब सूचना एकत्र कर लेंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उसकी रुचि किस में है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर है, एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, सृजनात्मकता शिक्षार्थी वही है जो ऑप्शन ए है, रेखा चित्र एवं चित्रकारी में बहुत दक्ष है। ऑप्शन बी, अत्यधिक बुद्धिशाली। ऑप्शन सी, जांच परीक्षाओं में निरंतर अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है। ऑप्शन डी, पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पार्श्विक विचारशील एवं समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है। ऑप्शन ए, शून्य। ऑप्शन बी, सकारात्मक। ऑप्शन सी, नकारात्मक। ऑप्शन डी, यह सभी। यहाँ पर जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये सकारात्मक होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यह सभी, और यहाँ पर सा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, हर शिक्षार्थी अद्वितीय है का आशय है। ऑप्शन ए, कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। सही है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में कोई समान गुण नहीं होते, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। गलत है। ऑप्शन सी, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये भी गलत है। ऑप्शन डी, बेमेल कक्षा में परीक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि के एक समान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है, किसी भी कक्षा अनुदेश हेतु यही सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, पुराने पाठों को दोहराने का यही प्रभावपूर्ण तरीका है। ऑप्शन
डी है, यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है और इससे अधिगम को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम चरण में जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का अधिगम श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए इंद्रियों के उपयोग द्वारा, ऑप्शन बी तटस्थ शब्द के अवबोध द्वारा, ऑप्शन सी अमूर्त ढंग से विचार द्वारा, ऑप्शन डी भाषा के नवग्रहित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंद्रियों के उपयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। पूरी तरह एकमात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर अधिगम का सिद्धांत का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी विकासात्मक, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी निर्माणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, व्यवहारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में, ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में, ऑप्शन सी है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षार्थी के लिए विद्यालयी जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। मेन पॉइंट है संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्नों की, ऑप्शन बी विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, ऑप्शन सी खुले प्रश्नों की, ऑप्शन डी एक अति अनुशासित कक्षा की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, खुले प्रश्नों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए। ऑप्शन ए है उचित उपचारात्मक उपाय, ऑप्शन बी है सघन अनुप्रयोग एवं अभ्यास, ऑप्शन सी है सही पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन डी है निष्कर्षों से शिक्षार्थी तथा अभिभावकों को अवगत कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उचित उपचारात्मक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। शिक्षार्थी के स्व विनियमन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपना अभिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता, ऑप्शन बी है छात्र व्यवहार हेतु विनियमन बनाना, ऑप्शन सी है छात्र निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय, ऑप्शन डी है स्व अनुशासन एवं नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपना अभिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर। निम्नलिखित में से क्या समझने हेतु शिक्षण को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए छात्रों का किसी घटना अथवा संकल्पना को अपने स्वयं के शब्द में वर्णन करने के लिए छात्र को कहना, ऑप्शन बी है किसी नियम के कार्य का चित्रण करने के लिए उच्चारण देने हेतु छात्र को पढ़ाना, ऑप्शन सी है सामान्यता और असामान्यता देखकर छात्रों की समरूपता तैयार करने में सहायता करना, ऑप्शन डी है अलग तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का स्मरण करने में छात्रों को सक्षम बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अलग तथ्यों तथा प्रक्रियाओं का स्मरण करने में छात्रों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकरण योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी
खुले विद्यालयों में, ऑप्शन डी अंधजन मंडल विद्यालयों में। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, देखते हैं। छोटी उम्र के शिक्षार्थियों में पठन में कठिनाई निम्नलिखित में से किसका संकेत नहीं है? कठिनाई में, ऑप्शन ए अक्षर और शब्द पहचानने में, ऑप्शन बी पठन गति और धारावाहिकता में, ऑप्शन सी शब्दों एवं विचारों को समझने में, ऑप्शन डी वर्तनी निरंतरता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, वर्तनी निरंतरता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के जन्मजात प्रतिभा के धनी बच्चों को उनकी क्षमता प्राप्त कराना चाहती है। उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें गैर अकादमिक गतिविधियों का आनंद लेने की शिक्षा देना, ऑप्शन बी उन्हें दबाव से निपटने की शिक्षा देना, ऑप्शन सी उन्हें उनके समवयस्कों से अलग करना, ऑप्शन डी उन्हें उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने की चुनौती देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उन्हें उनके समवयस्कों से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर, गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? ऑप्शन ए दत्त कार्य, ऑप्शन बी मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी शाब्दिक जांच परीक्षा, ऑप्शन डी प्रश्न मंच एवं खेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शाब्दिक जांच परीक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, ऑप्शन बी है समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, ऑप्शन सी है यथासंभव अनेक सहपाठगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा पूछे जा सके, ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए मोहन को कभी खिलौने से नहीं खेलने देंगे, ऑप्शन बी है सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, ऑप्शन सी है उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे, ऑप्शन डी है उसे समझाएंगे कि खिलौना नहीं तोड़ने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उनके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर, बालक के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक को मदद मिलती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, ऑप्शन सी शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए यह युक्ति संगत सिद्ध करने में, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? ऑप्शन ए विद्यालयी जीवन के आरंभ से ही लक्ष्य प्राप्ति पर जोर देना, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र को कोचिंग देना, ऑप्शन सी छात्र को श्रेष्ठ शिक्षा के प्रायोगिक मूल सिखाना, ऑप्शन डी
हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिक्रिया को पोषित करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। हर शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करते हुए अंतर्निहित प्रतिभा को पोषित करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।